बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है जिसमें जो हार्ट है उसको जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं, यानी उनमें ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, चेस्ट पेन और स्ट्रोक जैसी कंडीशन राइज होती हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में वो तमाम कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं जिसमें जो हार्ट मसल्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, उनके वॉल्व इफ़ेक्ट होते हैं, या फिर जो हार्ट बीट रेट है वो इफ़ेक्ट होता है। जो हार्ट कंडीशंस हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है हेल्थी लाइफस्टाइल के थ्रू। जो डिफरेंट हार्ट कंडीशंस होती हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन होती है उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन जो है वो परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को कहा जाता है, यानी आर्टरीज के अंदर कंटिन्यूसली जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। जो ब्लड प्रेशर है वो एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ होने का मतलब ये है कि इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, यानी जीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबीसिटी, एक्सेसिव सोडियम इनटेक। जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है और ओबीसिटी है, ओबीसिटी होने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो आर्टरीज में बिल्डअप होने लगता है। इसके अलावा जो खाने में जो एक्सेसिव सोडियम लिया जाता है, ये जो सोडियम है बेसिकली सेल के अंदर जब सोडियम का लेवल हाई होता है तो जो वेस्कुलर मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाते हैं, और उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर है ब्लड का वो बिल्डअप होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली इस चीज़ का साइन है कि जो हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओवरवर्क हैं, और ये चीज़ जो है वो ब्लड वेसल की लाइनिंग को डैमेज करती है और हार्ट के मसल्स को वीक करती है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। यानी जब हार्ट के मसल्स वीक होते हैं तो वो प्रॉपरली जो है वो बॉडी को जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लंग्स में ही ब्लड का लेवल है वो हाई होने लगता है, और जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस में ही रह जाता है, जिसकी वजह से जो पफिंग है और स्वेलिंग देखी जाती है इन हैंड, फीट एंड एंकल्स। तो इस चीज़ को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है, और ये जो है उसकी सबसे मेन रीज़न जो है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को क्योर किया जा सकता है विद अ हेल्थी लाइफस्टाइल, यानी एक्सरसाइज के थ्रू, प्रॉपर वेट मेंटेन करने के थ्रू और प्रॉपर डाइट के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन बेसिकली सॉलिड मैस को या ब्लड क्लॉट को कहा जाता है। ब्लड क्लॉट जब ब्लड की कोagulation होती है, यानी ब्लड क्लम्पिंग होती है, जब किसी भी वाउंड में ब्लड, जब हीलिंग बेसिकली प्रोसेस होती है, यानी खून का जमना, उस चीज़ की फॉर्मेशन को ब्लड क्लॉट कहा जाता है। जो थ्रोम्बस है यानी ब्लड क्लॉट है, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं प्लेटलेट्स, आरबीसीज, और वो प्रोटीन जो कि इन आरबीसीज को इंटेंगल करके रखती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है। जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन है वो किस वजह से होती है, वो एंडोथीलियल इंजरी की वजह से हो सकती है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है किसी भी वजह से वो डैमेज हो जाए, स्मोक केमिकल की वजह से या उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, उसको डैमेज, जब वो डैमेज होती है तो बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे एक रिपेयरिंग का मैकेनिज्म चलता है। लेकिन ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है ये ब्लड सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी जो ब्लड फ्लो का रेट होता है उसे कम कर देती है। इसके अलावा निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और एम्फाइसीमा की वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। एम्फाइसीमा, जो ये तीनों कंडीशन हैं, एम्फाइसीमा, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया, ये तीनों जो है वो लंग्स से रिलेट करती हैं। एम्फाइसीमा जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ एल्विलाई को कहा जाता है। जब वहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो डेफिनेटली जहाँ पे इन्फेक्शन होती है वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, तो एम्फाइसीमा की वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। जो ट्यूबरक्लोसिस है और जो निमोनिया है ये दोनों लंग्स की इन्फेक्शन होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कंटेजियस है, यानी वो स्प्रेड करता है फ्रॉम पर्सन
2%, जबकि निमोनिया जो है वो स्प्रेड नहीं करता। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, जबकि जो निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होती है। और इन दोनों में जो लंग्स की इन्फेक्शन होती है वहाँ भी डेफिनेटली ब्लड क्लॉट बनता है और ब्लड क्लॉट जो है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन कहलाता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, यानी ऐसी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जो ब्लड को थिन करती हैं और जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको नहीं होने देती। यहाँ इस डायग्राम के थ्रू थ्रोम्बस फॉर्मेशन को दिखाया गया है। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये इसका वॉल्व है और ये किसी भी वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन है जिसने यहाँ पे ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है।